हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। स्कॉर्पियोस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और जो लोग रिलेशनशिप में है। ये वाले डेक से मैं बताऊंगी कि जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। यहाँ से मैं बताऊंगी जो स्कॉर्पियोज वाले नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, बात बंद हुई हुई है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कांटेक्ट वाले में। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि जिनकी बातचीत चल रही है, अब बात देखिए चाहे कम हो रही है चाहे ज्यादा हो रही है, बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है वो भी देख लेंगे, आउटकम क्या रहेगा वो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। 16 से 30 नवंबर 2024 स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेगी। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो, ये फीलिंग्स आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं वो है, वो देखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, सन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024। फुलनेस, फियर ऑफ लव, ऑब्स्टेकल। स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, देखिए फुलनेस का कार्ड जरूर पॉजिटिव आया ये, बट मन की फीलिंग्स का है कि फुलनेस का मतलब होता है कि आपके पार्टनर जो स्टार्टिंग का टाइम है ना 16 से 20 नवंबर के बीच में, अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें सॉल्व हो जाएं, आप दोनों का बॉन्ड अच्छा रहे, हमेशा का साथ बना रहे। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके साथ फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट ये कार्ड दिल का है, जो हमारे मन में विचार होते हैं, कई बार होता है ना कि हम दिल में कुछ और सोचते हैं और करते कुछ और हैं, तो वो मन में चीज़ें हैं। और उसी कारण से देखिए आपके पार्टनर का थोड़ा सा मुझे बैलेंस खराब होता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियोस, बैलेंस खराब होने का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर हद से कुछ कम कर रहे हैं। बैलेंस का आइडियल सिचुएशन जब होती है वो ये होती है, दिल और दिमाग का एक बैलेंस रहे। कई बार हो सकता है आपके पार्टनर उसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या फिर हो सकता है वो दिल से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ दिमाग से ही चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है उनका। तो ये होती है बैलेंस नहीं है उनकी सिचुएशन में। बैलेंस इंसान होता है कि दिल को भी यूज करता है, दिमाग को भी यूज करता है, दोनों को रख के रिलेशनशिप में आगे बढ़ता है। ये कार्ड रिवर्स है, इसका मतलब हो गया कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में बैलेंस नहीं है, या तो हद से ज्यादा कोई चीज कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कॉल मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कुछ के पार्टनर, या फिर बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब कुछ भी हो सकता है ना, हद से ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कॉल मैसेज भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये भी होता है कि या फिर हद से कुछ भी कम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि बिल्कुल एक्शंस नहीं ले रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे। तो इम्बैलेंस एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। या तो कभी दिल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर हो सकता है दिमाग को ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये चीजें रहेंगी। और जो भी वो कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, रिजल्ट उनको नहीं मिलता हुआ दिख रहा दोनों ही सिचुएशंस में। फियर ऑफ लव का कार्ड है, देखिए आपके पार्टनर के मन में किसी चीज का डर है, किसी चीज का फियर है, किसी चीज की इनसिक्योरिटी है। स्कॉर्पियोस, मिड में जाके 21 से 25 नवंबर के आसपास का जो टाइम रहेगा, हो सकता है वो प्यार करने से डरते हैं, उनको लग रहा है कि प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, कि अगर प्यार करेंगे तो एक चीज़ें सही नहीं होंगी, जैसे आगे जाके उनको लग रहा है कि अंधेरा अंधेरा रहेगा। मन में किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ की फियर, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी सी रहती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं उनको प्यार करने से ही शायद मुझे लग रहा है, डर लग रहा है कि उनको प्यार ही नहीं करना, प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी। सन का कार्ड ज़रूर पॉजिटिव है स्कॉर्पियोस, लेकिन सन के कार्ड के कई मतलब निकलते हैं। सन का कार्ड ये बोलता है कि उनको एक क्लैरिटी ज़रूर आती हुई दिख रही है।
क्लैरिटी अब देखिए किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है या तो उनको इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहना है, आपकी वैल्यू पता चल रही है और आपको लेके एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। पहली सिचुएशन सुन रहे हो, दूसरी भी बताऊँगी। सन के मतलब 2 निकल रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये का होता है सन का मतलब कि एक रोशनी पड़ रही है उनके दिमाग में कि एक्चुअल में उनको क्लैरिटी आ रही है कि उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, ये चीज़ें हैं। आपके बिना उनकी लाइफ में अंधेरा है और अब उनको लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके साथ चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए, फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए। कुछ के पार्टनर की फीलिंग्स के हिसाब से एक तो ये मतलब निकल रहा है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे स्कॉर्पियो के पार्टनर अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर को ये एहसास हो रहा है सन का कार्ड कि उनको अपने बारे में वो सोच रहे हैं, अपना जैसे होता है ना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अब उनको खुद को क्या अच्छा लग रहा है वो वही करेंगे। और थोड़े से उनके ईगो इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके दिमाग में एक ये रोशनी पड़ रही है कि उन्होंने फालतू में इस रिलेशनशिप में इतना टाइम दिया, एनर्जी लगाई, उनको कुछ मिला नहीं, या किसी भी तरीके से एक क्लैरिटी उनको आती हुई दिख रही है। एक तो मैंने बताया कि आपके साथ रहना चाहते हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होगी कि उनको एक्चुअल में पता चल रहा है कि भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में टाइम जो दिया वो वर्थ इट था या नहीं था। थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए दिख रही है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स और ऑब्स्टेकल के कार्ड मुझे बोलते हैं देखिए आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपसे डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज एंड में जाके 26 से 30 नवंबर के बीच में। डिस्टेंस क्रिएट करने का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर कहीं, इसलिए थोड़ी सी दूरी आ रही है, इसलिए डिस्टेंस आ रहा है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि बात भले ही कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से रिलेशनशिप नया नया होता है, पहले इंसान बात करता है उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, थोड़ा सा दायरे में रह रहे हैं, बाउंड्री बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए, अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, तो किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रही है। ऑब्स्टेकल का कार्ड यही बोलता है कि पार्टनर को ये लग रहा है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, मुसीबतें हैं, इस रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिलेगी। जो भी वो चाहते हैं, अड़चनें उनको रहती हुई दिख रही हैं और ऑब्स्टेकल्स हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी वो करना चाहते हैं, ये जो भी वो पाना चाहते हैं, इतना आसानी से वो चीज़ें उनको नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही है स्कॉर्पियोज 16 से 30 नवंबर के बीच में। अब तो हम देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट में, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में जो लोगों की सिचुएशन नो कांटेक्ट की चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वहां पे चीज़ें कैसी रहेंगी। नो कांटेक्ट वालों में स्कॉर्पियोज के बीच में क्या रहेगा 16 से 30 नवंबर के बीच में, जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। एक कार्ड और लूंगी मैं, किंग ऑफ कप्स। ओके, स्कॉर्पियोस यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही थी कि जिनकी बातचीत नहीं हो रही है ना, वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ठीक करना तो चाहते हो आप लोग, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो इन 15 दिन के लिए। आप दोनों ही मुझे लग रहा है इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो स्कॉर्पियोस, आप खुद भी हो रहे हो इमोशनल सेंटिमेंटल, आपके पार्टनर भी हो रहे हैं और मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। ये नहीं है कि एक इंसान इमोशनल हो रहा है, जैसे कई बार मैं रीडिंग में बोलती हूँ ना कि आप इमोशनल हो रहे हो या आपके पार्टनर हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड और किंग का कार्ड है, तो लड़का भी इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, लड़की भी हो रही है। यानी कि दोनों के मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, केयर है, लव है, अटैचमेंट फील कर रहे हो, मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ये चीज़ें हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट वालों में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो सकता है एक फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो
कि भी चीज़ें कैसे ठीक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। नई शुरुआत तो देखिए डेफ़िनेटली उसी को ही बोलते हैं ना, जब बात बंद हुई होती है, तो एक फ्रेश बिगिनिंग इंसान करता है। इंसान सोचता है कि चलो यार फिर से बात करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, रिकन्सिलिएशन करते हैं, पैचअप करते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, जिसमें चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। तो कुछ वैसा सा ही चाहते हुए दिख रहे हो आप दोनों ही मुझे। और बट मुझे ये लग रहा है साथ के साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हो। ये आप लोगों को ना फैसला लेने से पहले आप थोड़ा-सा चीज़ों को ज़्यादा सोच समझ कर करोगे, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी और लॉन्ग टर्म के बारे में प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कि इस इंसान के साथ रहना है या मूव ऑन करना है, या और इंतज़ार करें इस पार्टनर के लिए, वेट करें, या फिर जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। एक वो सोच, वो प्लानिंग सी भी रहेगी साथ के साथ, बट उसके बावजूद भी आप लोग चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस करोगे, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस करोगे, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहोगे और एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहोगे, जिसमें एक आप लोगों को लगता है कि एक स्टेबिलिटी रहे, एक सिक्योरिटी रहे। ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। और देखिए, अगर आप लोग कोशिश करते हो स्कॉर्पियोज़, इन 15 दिन के लिए अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो या आपके पार्टनर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो इन 15 दिन में चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो जाएँगी। अगर आप लोग कोशिश नहीं करते हो, कई बार होता है ना इंसान सोचता रहता है कि यार छोड़ो, रहने देते, नहीं करते, मन में प्यार तो है लेकिन उस तरीके से एफर्ट्स नहीं डालते, क्योंकि हमें डर होता है सामने वाला हमें मना कर देगा, पता नहीं बात ठीक भी होगी कि नहीं। तो अगर आप लोग कोशिश करते हो, या तो आप करते हो कोशिश या फिर अगर आपके पार्टनर भी करते हो, तो मेरे को लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। एक लव, केयर, मोहब्बत, प्यार ही इस रिलेशनशिप में बनेगा बल्कि। और अगर आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो तो फिर इमोशनली थोड़ा-सा लो ही फ़ील करोगे, कि भी याद करोगे, मिस करोगे एक-दूसरे को लेकर, सेंटिमेंट्स भी रहेंगे। तो फिर अगर एक्शंस नहीं लोगे तो इमोशंस तो रहेंगे, लेकिन एक इमोशनली फिर थोड़ा-सा लो महसूस करोगे। तो मेरे हिसाब से देख लो, अगर आप लोग एक्शंस लेना चाहते हो और अगर ले सकते हो तो ले लें, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी और एक-दूसरे के लिए लव केयर ही रहेगा किसी लेवल पे। तो अगर पार्टनर लेते हैं तो आप उनको अच्छा रिस्पॉन्स दे देना, अगर उनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन होता है। अगर उनकी तरफ से नहीं हो रहा, तो आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप है तो कोई इसमें बुराई नहीं है कि अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो गलत ही हो जाएगा कुछ। चीज़ें मुझे इसमें ठीक ही होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें ठीक ही रहेंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोग उतना इनिशिएटिव ना लो, पहले 5-6 दिन, यानी कि 16 से 20 नवंबर के बीच में मुझे चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप लोग थोड़े से एफर्ट्स डालते हो तो चीज़ें बेटर ही होती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन स्कॉर्पियोज़। और अब हम देख लेते हैं कि जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ये था जिनकी बात नहीं हो रही है। ये है जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, चाहे कम बात कर रहे हो, चाहे ज़्यादा बात कर रहे हो। उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएँगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे 16 से 30 नवंबर के बीच में? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? देख लेते हैं। जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में? हार्मनी, लव एंड पीस, सफरिंग, अंडर प्रेशर। ओके, देखिए वृश्चिक राशि, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, यहाँ पे ना मेरे को ये दिख रहा है बातचीत हो तो रही है, लेकिन थोड़ा-सा ना चीज़ें अप एंड डाउन सी रहती हुई दिख रही हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन सी रहती हुई दिख रही है। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, या बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी बात नहीं हो रही, क्योंकि पहली बात तो ये टॉपिक ही यही वाला, ये वाली रीडिंग जो है, ये अभी जो निकाली है मैंने, ये नो कॉन्टैक्ट की थी, ये पार्टनर की फीलिंग्स थी, ये है जिनकी बातचीत हो रही है। चाहे ऑन एंड ऑफ की चल रही सिचुएशन या डेली बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन रहती हुई दिख रही हैं, फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहेंगी।
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेली डेली बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत फ़ील कर रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन मन में एक होता है ना कि जैसे लव है पार्टनर के लिए, केयर है, प्यार है, वो चीज़ें रहेंगी। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है आप लोग कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बट जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आई है स्कॉर्पियोज़, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मनाता हुआ दिख रहा है, कन्विंस करता हुआ दिख रहा है, ज़ोर डालता हुआ दिख रहा है। अब वो देखिए, कन्विंस करना, मनाना किसी चीज़ के लिए वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि वो आपके पार्टनर आपकी ये बात मान जाएँ या रिलेशनशिप में वापस आ जाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में नहीं हो, रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन जिस तरीके से पहले इंसान होता है, आप लोग चाहते हो कि उस तरीके से चीज़ें हों, या मिलने के लिए मना रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करते, या शादी लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा पार्टनर को कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो स्कॉर्पियो, तो फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। यानी कि एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा गिविंग हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा इंसान उतना नहीं कर रहा, दूसरे इंसान को आदत हो गई है लेने की। तो एक इंसान ज़्यादा पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, मना रहा है, कोई बात कह रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक इंसान ना किसी चीज़ को लेके, देखिए सफ़रिंग सफ़रिंग का कार्ड और अंडर प्रेशर का कार्ड है। किसी एक इंसान को, आप दोनों में से स्कॉर्पियोज़, अंदर ही अंदर बेचैनी, अंदर ही अंदर दिल में अंदर ही अंदर एक बेचैनी हो रही है, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है, सफ़र कर रहे हो। सफ़र होता है ना कि जैसे हमारे मन में कुछ चीज़ें हैं, हम खुल के सामने वाले को नहीं बोलते हैं, खुल के पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं। उस चीज़ को लेकर जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज़ हमें खाई जा रही है, परेशान कर रही है, और इसी कारण से किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर ही क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जिनकी बातचीत हो रही है स्कॉर्पियोज़ में, ये चीज़ वहाँ पे ज़ोर देके बोल रही हूँ, बात भले ही हो रही है, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी साथ के साथ रहता हुआ दिख रहा है। अंदर से थोड़ा-सा दिल से इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हो, प्यार करते हो एक दूसरे को, लेकिन जिस तरीके से अपना प्यार ज़ाहिर करना चाहिए, जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उस तरीके से आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बल्कि इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो। प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सोच को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो। यानी कि ड्रीम्स हैं, सपने देख रहे हो, लेकिन उसके लिए एक्शंस उतने नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। बट ये ज़रूर है, जिनकी बातचीत हो रही है ना, वहाँ पे हो सकता है आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर नहीं भी हो रहे हैं, फिर भी एक इंसान किसी चीज़ के लिए ज़ोर डालता हुआ दिख रहा है दूसरे पार्टनर के ऊपर। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी चीज़ के लिए दूसरे इंसान को मनाने लग जाते हैं ना, कन्विंस करने लग जाते हैं, तो सामने वाला ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, हल्के में लेना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें अगर करोगे तो रिलेशनशिप थोड़ा-सा खराब हो जाता है। फिर इसी कारण से फिर हो सकता है बर्डन, प्रेशर भी रहे इस रिलेशनशिप में, टेंशन, स्ट्रेस भी रहे, ये चीज़ें होंगी। जितना देखिए कर सकते हो उतना ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हैं तो वो खराब ही होती है। चाहे वो पार्टनर को मनाना होता है, चाहे उनके लिए हेल्प करनी होती है, या फिर कन्विंस करना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो रिलेशनशिप में हर किसी के रिलेशनशिप में ये चीज़ें फिर खराब करती हैं, अगर ऐसा है तो। क्योंकि मैंने बोला बातचीत हो रही है, लेकिन मेरे को यहाँ पे बातचीत के दौरान ना, स्टार्टिंग वाला टाइम तो फिर भी ठीक दिख रहा है, 3-4 दिन की भी पहले नॉर्मल जाते हुए दिख रहे हैं दिन आपके। कुछ इश्यूज़ ज़्यादा नहीं दिख रहे, कि जैसे होता है ना कि बात हो रही है, चाहे कम कर रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल वे में ठीक दिख रही हैं चीज़ें। लेकिन आगे जाके 20 नवंबर के बाद से 21 से लेके 30 नवंबर के बीच में ही किसी चीज़ का एक अकेलापन, एक मायूसी, एक परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है। इमोशनली लो फील कर रहे हो, और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, और हो सकता है उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी स्कॉर्पियोज़। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर से किसी चीज़ की या तो बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट भी माँग रहा है। ये सबके लिए नहीं है, ये मैंने अलग से बताया। हेल्प सपोर्ट चाहे पैसों की भी हो सकती है, हो सकता है कई बार इंसान इमोशनली लो फ़ील करता है, तो दूसरे इंसान पार्टनर को बोलता है कि यार हमसे बात ही कर लिया करो, हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव ही कर दिया करो, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसी चीज़ के लिए भी हो सकता है कोई इंसान किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, ज़ोर लगा रहा है, या फिर रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, शादी लॉन्ग टर्म के लिए। तो रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिलते हुए दिख रहे, अगर आप लोग ऐसा करोगे। तो ये है रीडिंग स्कॉर्पियोज आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।